तो गाइज अब हम एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें एक मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइज, और उसमें क्या देखेंगे अब हम कि एक टिक टैक टो का गेम हम डाउनलोड करेंगे। तो टिक टैक टो गाइज क्या होता है, जो हम ग्रिड में खेलते थे बचपन में, कई लोगों ने खेला होगा टिक टैक टो को। तो बेसिकली 4 ग्रिड लाइंस होती हैं और उसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे हमने एक सर्कल कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और हमारा इसका मेन एम क्या है गाइज कि हमें 3 इन अ रो डायगोनल या फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसे भी हमारे 3 क्रॉस या वर्टिकल बन जाए, क्रॉस या फिर जीरो वाले जो भी बन जाए, वो प्लेयर गेम क्या कर जाता है, विन कर जाता है, राइट। जैसे इसमें हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं गेम जीत गया। तो बेसिकली गाइज मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ और उसमें हमारे यही गेम है जो ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड हैगा। तो उसमें अभी वो गाइज कोड पूरा नहीं है, मतलब अभी सिर्फ उसमें ये है कि गेम कोड हमारा सिर्फ वहां तक का है कि वो सिलेक्ट कर रहा है 0x, मतलब पूरे ग्रिड में हमारे इनपुट ले रहा है, बट उसे कैसे जीतना है, मतलब किस कंडीशन, उसमें कंडीशन क्या लगानी है कि इसमें विन की, कि जब 3 अक्रॉस आ जाए जीत जाए, वो वाली कंडीशन अभी नहीं लगी हुई है गाइस। तो ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि इंपोर्ट कैसे करना है इंटेलिजे में और कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स उसमें। तो गाइस आप लिंक पे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, ये रिपोजिटरी मिलेगी किसकी, टिक टैक टो की, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोड पे जाके सिंपल यहाँ पे एक डाउनलोड जिप फाइल करनी है। डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर लेना, डेस्कटॉप पे बेस्ट हो रहेगा, थोड़ी हमें ढूंढने में इसे आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाए इसे बंद कर सकते हैं हम, और ये क्या है, हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है गाइस। तो मैं सिंपल क्या कर लूंगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इसे। तो आप लोग देख सकते हो गाइस ये क्या है, सिंपल मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 टिक टैक टो डाउनलोड हो गया, राइट। अब क्या खोलेंगे, अपना इंटेलिजे खोलेंगे गाइस हम लोग, और अब क्या करना है गाइस, हमें ये प्रोजेक्ट इसमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे 2 तरीके हैं गाइस। या तो आप इसे सिंपल क्या कर सकते हो, ओपन, न्यू प्रोजेक्ट नहीं करना है गाइस, हमें ओपन करना है, राइट, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे सी ड्राइव में जाके, क्या है हमारे डेस्कटॉप पे है, राइट। तो डेस्कटॉप पे ये पड़ा हुआ है हमारे ऑलरेडी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका एक और भी है, आप सिंपल इसे फोल्डर को उठा के इसमें क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और ये क्या प्रोजेक्ट खुल जाएगा गाइस। और एक बात का ध्यान रखना गाइस, क्योंकि इसको इंपोर्ट करते हुए आपका जो नेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए, मतलब नेट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ग्रेडल है वो क्या है, हमारी डाउनलोड होगी गाइस। जैसे ये बैकग्राउंड टास्क चलें, क्योंकि हम क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इंपोर्टिंग क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, एक ऑलरेडी बना हुआ गाइस, ये किसका, गूगल का प्रोजेक्ट है ये भी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन क्या करेगा, ग्रेडल डाउनलोड करेगा। और गाइस कई लोगों का, जैसे मेरा JDK 12 है, राइट, तो ये क्या उससे कंपैटिबल नहीं होगा। ये JDK आई थिंक अबाउट 8 पे यूज करता है, और JRE वर्जन भी काफी लो वाला यूज करता है। तो अभी हम इसका क्या देखेंगे कि कैसे, अगर इसमें कोई एरर्स आती हैं गाइस, तो उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, आप देख सकते हो JDK कौन सा है, बहुत लो वर्जन है गाइस। तो ये बेसिकली जितने भी हमारे इंडेक्सिंग कर रहा है अभी, और इंडेक्स करने के बाद गाइस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या है, टिक टैक टो मास्टर, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पे टिक टैक टो में हमारे क्या आ गए, कई सारे, अब क्या आ गया, सोर्स आ गया गाइस। सोर्स में हमारे क्या थी, जावा फाइल्स थी, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमारी क्या है, 2 जावा फाइल्स हैं, एक तो गेम के नाम से है, एक कौन से नाम से है, गेम UI। ये 2 फाइल्स हैं गाइस। और इसमें एक चीज और गाइस, कई लोगों की यहाँ पे एरर आएगी। तो अगर आपकी यहाँ पे एरर आए कि नॉट कंपैटिबल या ऐसी कोई इश्यू आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओल्ड इंडेक्स जो है, जो पुराना JDK है, वो इंस्टॉल कर रखा है इसमें, तो मेरी इस वक्त एरर नहीं आ रही है। आई थिंक सो शायद आपकी आएगी। तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो गेम की फाइल है जावा की, यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, सिंक का या इंपोर्ट या समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा, और यहाँ पे भी वो इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप सिंपल जो जो इसमें कहे कि आप ये करो, तो सिंपल वो चीज़ डाउनलोड कर लें आप। तो उससे जो एरर्स हैं गाइस वो एकदम रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है इसमें। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये तो गेम UI है, इसमें मैंने आपको बताया ये कोड अभी जो है हमारा पूरा
नहीं है, इसमें अभी गेम तो चलेगा लेकिन इसमें कैसे उसे विन करें वो वाला भी कोड इसमें नहीं है। तो और गाइज इसमें एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे हमारा कोड पिछले उसमें हमने रन करा था तो यहाँ पे रन का बटन नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा, वैसे तो ऑटोमेटिकली 90% टाइम्स गाइड ग्रेडल अपने आप क्या कर देता है, रन कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे रन हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, मैंने जानबूझ के ये वाली जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है डिलीट कर रखी है गाइस। मेरा आ रहा था लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि किसी के उसमें ये एरर आए, किसी का ना रन हो तो कैसे उसे आगे बढ़ाना है गाइस। तो सबसे पहले गाइस हमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, अगर हमारा रन बटन यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड ग्रेडल है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले बिल्ड करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहेगा रन टिक टैक टो। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे इसे, और जैसे ये रन होगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगी, बिल्ड सक्सेसफुल आ जाएगी गाइस, राइट। ये हमारी क्या आ गई, टू सी अ लिस्ट, और जितने भी है वो क्या पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, प्ले एरर आ गया है। अब मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। अब गाइस ये प्ले तो हो चुका है लेकिन अभी इसकी क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन और करनी है इसकी प्रोजेक्ट की। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ इस वाले पेन कंसोल को, और आप किस में जा सकते हो गाइस, यहाँ रन में। और रन में यहाँ पे क्या करना है हमें, एडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जब आप एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में जाओगे तो ये हमारा ये खुल गया है पैनल, और यहाँ पे क्या आ गई, ग्रेडल आ गई, टेम्पलेट आ गई। ये चीज़ हम ऑलरेडी क्या कर देख चुके हैं गाइस। इसमें आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशंस में अभी कुछ है नहीं हमारे। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का बटन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐड कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट तो है पूरा ये टिक टैक टो, लेकिन इसमें हमें मेन फाइल कौन सी रन करनी है, गेम वाली करनी है, राइट। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि कौन सी जो हमारी मेन फाइल है और कौन सी फाइल हमें रन करवानी है। तो यहाँ पे सिंपल आप जैसे ही प्लस के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो इसमें एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है आपने वो सिलेक्ट करा, और यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया। एप्लीकेशन में क्या है, अननेम्ड, राइट। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे हमें क्या डाल देंगे, क्योंकि सिंपल मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, रन गेम नाम डाल देता हूँ गाइज, थोड़ा फनी सा ऐसे ही डाल दिया हमने। और यहाँ पे और क्या करेंगे, हम मॉडिफाई कर देंगे किसको, जो हमारा मॉड्यूल है। तो ये कौन से वाले जावा वर्जन पे चलता है, इस वाले जावा वर्जन पे चलेगा गाइस मॉड्यूल पे, इसका ये वाला ही मॉड्यूल है, उस पे भी चल जाएगा लेकिन फिर रैपर लगाना पड़ेगा। तो सिंपल बेटर ये है कि हम सिंपल इसे ऐसे ही कर लें, राइट। और यहाँ पे मैं जो मेन क्लास है वो क्या है, हमारी क्लास कौन सी है, मेन हमारी गेम वाली थी गाइस। तो मैंने सिंपल इसे गेम सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कर लिया, राइट। अब एक चीज और गाइज, अगर यहाँ पे अगर आपका जैसे आपने यहाँ, मेरा तो ये आ गया गेम, आपका नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे से गेम से यहाँ पे सिंपल गेम को सिलेक्ट कर लोगे तो भी सेम ही इशू है, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। सिंपल है। और ये हो गया। और गाइज एक चीज और ध्यान रखना, आप मॉडिफाई ऑप्शंस में जाके जो यूज क्लास पाथ ऑफ मॉड्यूल, यूज क्लास पाथ ऑफ मॉड्यूल जरूर कर लेना, वरना यहाँ पे फिर एरर आ जाएगी आपकी, राइट। और फिर हमें यहाँ पे कौन सा पाथ यूज करना है, तो ये हमें कौन सा करना है, मेन करना है गाइस हमें। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मेन सिलेक्ट कर लिया इसकी। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई, हमारा मॉड्यूल सिलेक्ट हो गया, उसका पाथ सिलेक्ट हो गया, कौन सी उसमें क्लास हमें रन करनी है, कौन सी हमारी मेन क्लास है गाइस, वो रन हो गया। वर्किंग डायरेक्टरी ऑलरेडी हमारी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है गाइस। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसे अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, टिक टैक टो की, और अब किसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, हमारे रन गेम की। तो ये क्या होती है गाइस, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिस हिसाब से हमें चलाना होता है, राइट। तो यहाँ पे रन गेम में सिंपल क्या कर देंगे, हम इसे प्ले कर लेंगे, इसे बिल्ड कर लेंगे। और जैसे ये बिल्ड होगा गाइस, यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हो हमारी बिल्ड हो गई है सक्सेसफुल। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा गेम आ गया कौन सा, टिक टैक टो का। एंड यहाँ पे गाइस मैंने आपको क्या बताया था, ये सिर्फ अभी हमें क्या कर सकते हैं, 2 प्लेयर गेम या सिंगल प्लेयर गेम। अगर मैंने सिलेक्ट करा 2 प्लेयर गेम, और मैंने जैसे यहाँ पे फर्स्ट, तो हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया, राइट। तो गाइस यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट क्रॉस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया। यहाँ पे मेरा क्रॉस, यहाँ पे मेरा सर्कल, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे सर्कल हो गया, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल हो गया, सॉरी यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ पे सर्कल हो गया। तो गाइस यहाँ पे कोई जीता नहीं। तो ये जो कोडिंग है अभी सिर्फ कितनी हुई हुई है ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे सर्कल एंड क्रॉस, इसमें अभी कोई विनिंग एंड लूजिंग वाली हमने कोडिंग नहीं ऐड करी है, राइट। अभी तो सिर्फ हमने क्या करा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी सीखी है, कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखा है, और कैसे इसमें अभी थोड़ा बहुत हम वर्क कर सकते हैं, राइट।
थोड़ी सी टिपिकल है ये चीज़ें, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ी सीखनी पड़ेंगी गाइस कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे जो मेन फाइल है हमारी वो रन करेंगे, राइट। इसमें हम और भी चीज़ें करेंगे। क्या है, कंप्यूटर से प्ले हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने क्रॉस करा तो कंप्यूटर ने अपने आप क्या कर रहा है, फाइल से ऐड कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, गेम क्या हो गया, मैं जीत गया गाइस। इसमें अभी और आगे देखते हैं गाइस कैसे इसे वर्क करते हैं हम और कैसे इसमें और चीजें करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने टास्क बंद करा तो ये क्या हो गया, अपने आप बिल्ड पूरी होके बंद हो गई। तो अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे गाइस इसमें कि इसमें क्या हो रहा है और कैसे कैसे अलग अलग वर्क पॉसिबल है। तो गाइज अब हम क्या देखेंगे उसका कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है हमारे, और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारे कोड मिस है उसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, और जो इस गेम की ग्रिड लाइनिंग है उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं गाइज। तो गाइज बेसिकली हमारा जो टिक टैक टो है वो क्या है, ग्रिड के उसमें है, राइट। एंड वो क्या है, हमारी एक 2D एरे है, कितने टाइम की, 3x3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो यहाँ पे कितने करेक्टर, जो हमारी ग्रिड नाम की करेक्टर की हमने क्या बना ली, 3x3 की क्या बना ली, एरे बना ली, राइट। कि इसमें क्या कर सकें, हम स्टोर कर सकें। अब गाइज यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स हैं बेसिकली, जो स्पेस पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, एक तो एक्स स्टोर हो रहा है, एक क्या होता है, ओ सिंबल स्टोर हो रहा है, राइट। तो गाइज बेसिकली हम इसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, 3 करेक्टर्स में स्टोर कर रहे हैं कि जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम क्या ले रहे हैं कि डैश है, जो हमारा लोअर अपर केस लेटर है, जो हमारा एक्स है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लोअर केस लेटर से, राइट, एक्स से। और जो हमारा ओ है उसे किससे डिनोट कर रहे हैं, लोअर केस ओ से गाइस। तो बेसिकली जो हमारी कोडिंग है, कोडिंग में गाइस हमें ये भी तो बताना है कि कहाँ पे कौन सी चीज प्लेस हो रही है, राइट। तो प्लेस होल्डर जो इमेज है, करेक्टर्स हैं गाइस, वो ये हैं कि अगर एम्प्टी स्पेस है तो ये स्पेस ले रहा है तो कौन सा, लोअर केस एक्स से डिनोट करेंगे, और अगर ओ ले रहा है तो किससे करेंगे, लोअर केस ओ से। तो ये चीज तो गाइस क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं ग्रिड पे कि कौन सी हमारी स्पेस खाली है और कौन सी भरी हुई है, और अगर भरी हुई है तो उस पर कौन सा करेक्टर है, एक्स है या ओ है, राइट। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्रिड पे कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सी है, 0 0 0 0 पे इस वक्त अगर एम्प्टी है तो हमारा क्या है, डैश है। अगर 1 0 है तो क्या है, इस पे डैश है। 2 0 है उस पे भी क्या है, डैश है। और अगर मैंने इस पे 2 0 पे क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, तो बेसिकली जिस पे 2 0 पे इस वक्त अभी क्या था, डैश था, जो क्या डिनोट कर रहा था कि एम्प्टी स्पेस है। अब वो क्या डिनोट कर रहा है कि इस पे क्या है, हमारा एक्स वेरिएबल है, जो हमारा टिक टैक टो में गाइस क्या है, एक्स है, वो डिनोट कर रहा है, राइट, ये स्मॉल एक्स हमारा। फिर अगर हम इसे थोड़ा सा और देखें, 0 1 पे क्या है, हमारे एम्प्टी है, डैश है, राइट। 0 2 पे भी कुछ नहीं है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं एक तरीके से। अगर आप सोचो तो ये एक्स वाई डायरेक्शन में एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं, राइट। अगर आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो तो ये क्या, एक आपको पैटर्न दिखना चाहिए गाइस, जो हम 2D एरे में जो चलाते थे, राइट, एरे चलाते थे, 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1, या जो भी हम क्या हमने पीछे वाले एग्जांपल्स में देखा था कि कैसे हम जो एरे थी गाइस, जो स्टूडेंट नंबर्स वाला हमारा एग्जांपल था उसमें यही तो थी। तो बेसिकली कुछ और नहीं, क्या है, हमारी एरे है, 2D एरे, राइट। तो गाइस इसमें हम एक्स एंड वाई तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे उसमें कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज करते हैं गाइस, हम आई एंड जे यूज करते हैं, तो इसको क्या ले लेंगे, आई एंड जे। और इसमें जो आई है वो किसको डोनेट कर रहा है गाइस, कॉलम्स को। तो जो 0 है वो क्या है, कॉलम है, 1 क्या है, ये कॉलम है, 2 क्या है, ये कॉलम है, और जो जे है गाइस उसमें क्या डोनेट कर रहा है, रो को, 0 रो 1 रो 2 रो, राइट। तो ग्रिड में जब मैंने क्या 2D एरे पास करी गाइस, तो हमारा आई इसमें क्या है, ये वाली कॉलम हमारी, और जे क्या है, रो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि गाइस आपको थोड़ा सा लॉजिक इस पे सोचना चाहिए कि कौन से नंबर, क्योंकि हम उसे लोकेट कैसे करेंगे, तो वो लोकेट इन्हीं कोऑर्डिनेट्स से करेंगे जो क्या है, हमारी 2D एरे के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे क्या है, इस लोकेशन पे क्या है, और इस लोकेशन पे क्या है। तो हमारा मेन एम क्या है कि ट्रैक रखना कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। और विनिंग का, क्योंकि गाइस हम आगे ये भी देखेंगे कि विनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो हमारा कोड मिसिंग है उसका। अब जैसे गाइस मुझे ये वाली देखनी है, बीच वाली, सेंटर वाली, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 and 1, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, ग्रिड 1 and 1।
अभी ग्रिड एंड 1 1 पे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या ली, सिंपल स्पेस है, राइट। ग्रिड 2 और 2 देखनी है, ये वाली देखनी है हमें, तो ये क्या ली 2 2। तो गाइज हमारे पास कई सारी कंडीशन होती हैं कि जैसे अगर हमारा मैच कर रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो, ऐसा भी होता है, डायगोनल भी हो सकता है, राइट। 0 0 1 1 2 2 भी हो सकता है मैच। हमें अभी क्या चीज देखनी है कि गाइज हमें ये कैसे करें कि जो इसका विनिंग पोजीशन है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उसको कैसे पूरा करें, राइट। और इस जगहों को कंपेयर कैसे करें। तो बेसिकली अभी हमारे क्या है, ग्रिड के हेल्प से ये कर सकते हैं। अब अगर मैंने 2 2 पे ओ दे दिया, तो सिंपल यहाँ पे क्या दे दिया, अभी इस वक्त हमारा क्या था, यहाँ पे डैश था गाइस, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस थी। जो अब हमारी ग्रिड 2 2 है, और वो ग्रिड 2 क्या कौन सी हुई, पहले देख लेंगे कॉलम 2 और फिर देख लेंगे रो 2 गाइस। तो रो 2 पे क्या है, स्मॉल ओ है, तो बेसिकली क्या हो गया, ओ करेक्टर आ गया उस पे, राइट। तो गाइस ये थोड़ी एक एक्सरसाइज है, आप थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करके देखो कि यहाँ पे हमारी ग्रिड 2 1 पे क्या है, एक्स है या ओ है, ग्रिड 0 2 पे क्या है, और ग्रिड 1 1 पे क्या है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो और एक बार खुद देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो गाइस हमारा आंसर क्या है, ग्रिड 2 1 पे क्या है हमारे, x है, 0 2 पे x है, और 1 1 पे क्या है, 0 है। कहाँ से, अगर हमने इस पे i and j कर लिया गाइस, तो ग्रिड 2 1 क्या हुई, ग्रिड 2 हुई i हुआ, ये जो पहली हमारी वैल्यू है वो क्या है, i है गाइस। तो i क्या हुआ, कॉलम हुआ, कॉलम क्या हो गई हमारी 2, और फिर क्या है 1 है गाइस, 1 क्या हुआ हमारा, रो। तो रो 1 और कॉलम 2, तो कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, x आ गई गाइस इस पे। फिर हम किस पे गए, ग्रिड 0 2 पे, तो कॉलम 0 है, और यहाँ पे j क्या है, रो 2 है गाइस। इस पे क्या है, x है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x आ गया। इसके बाद हमारी थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू पे हमारे यहाँ पे 1 1 है, सॉरी 1 कॉलम एंड 1 रो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 0 है। और गाइस हमेशा इस पे, क्योंकि गेम में एक रूल और भी है, जरूरी नहीं होता हमेशा क्या है इस पे हम विन ही करें, कभी कभी टाई भी हो सकता है। तो ये वो वाली कंडीशन है जिसमें ना कंप्यूटर हम जीते हैं ना हारे हैं, राइट। ये क्या हो गया, टाई हो गया है। अब क्या बात कर लेते हैं गाइस कि हमारी जो विन कंडीशन है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उसमें कॉन्सेप्ट में हमें बेसिकली करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली गाइस ये है कि जो हमारी विन कंडीशन है उसका लॉजिक क्या है, कि 2 3 लॉजिक है गाइस। अगर जैसे 1 1 पे हमारे क्या है, x है, और 0 2 पे क्या है, o है। 0 2 क्या हुआ, ये हुई i कॉलम और रो, तो यहाँ पे क्या है 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच नहीं हो रहा है। अब अगर मेरी कहाँ पे हो गई, 1 0 पे क्या हो गया, x आ गया, तो मेरा क्या कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा गाइस, और मैं जीत जाऊंगा। तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक चाहिए वर्टिकल, और एक चाहिए डायगोनल, राइट। तो हमें ये देखना है, पहली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कब जीतेंगे हम, कि जब हमारे 3x या 3 0 क्या आ जाए, सीक्वेंस में आ जाए, राइट। एक रो में या एक कॉलम में हमारे जो हो 0 या x एक तो सेम हो, और एक क्या है, डायगोनल में सेम हो। तो जैसे अगर 0 0 0 1 0 2, अगर इन तीन के वैल्यू एक है, 0 1 1 1 1 2 1, इनकी वैल्यू सेम है, ये क्या, पहले हॉरिजॉन्टल चेक कर लेंगे। 0 2 1 2 2 2, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पहले हमने चेक कर लिया, क्या इनके वेरिएबल सेम है, नहीं है तो नहीं जीते। फिर वर्टिकल चेक कर लेंगे, क्या ये सेम है, नहीं है तो नहीं जीते। फिर क्या कर लेंगे, डायगोनल चेक कर लेंगे, और फिर ये वाले डायगोनल चेक कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे पीछे क्या लॉजिक है गाइस, कि हमें क्या डिटेक्ट करना है। तो हमें अभी फिलहाल ये प्रोग्राम लिखना है कि हमें डिटेक्ट कैसे करनी है उसे गाइस। तो हमें क्या लिखना है, इसका मेथड लिखना है गाइस, कि अगर यहाँ पे हमारा क्या है, 1 0 पे क्या है, ये है, एक 1 1 पे और 1 2 पे। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्या होगा गाइस, अगर ये तीनों ग्रेड किसके इक्वल्स हैं, x के इक्वल है, तो क्या हो जाए, हम जीत जाएं, x वाला प्लेयर जीत जाए, राइट। तो गाइस आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है, राइट। और इसमें कितनी कंडीशन चेक करवाएंगे, एक ही वाली कंडीशन चेक करवाएंगे, एक ही वाली, ये वाली, कितनी कंडीशन हो सकती है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन लिखी है बस मैंने गाइस अभी। यहाँ पे हमारी 6 कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये गाइस बेसिकली हॉरिजॉन्टल 3 बार और 3 बार वर्टिकल, ये तो हो गई 6 कंडीशन सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वो हो गई 6 टाइम्स, राइट, जिसमें हमारा x आ सकता है। और 2 बार क्या हो गई, हमारी वर्टिकल हो गई, तो वो क्या हो गई, टोटल 8 कंडीशंस हो गई, जिसमें हमें चेक करवाना है क्या x इक्वल है एक दूसरे के ग्रिड, जिसमें भी अगर x इक्वल आ जाए तो गाइस वो क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उसमें कौन जीत जाएगा, हमारा x वाला प्लेयर जीत जाएगा। तो अगर इसके लिए हमें डेफिनेशन कंप्लीट करनी होगी, तो इसके लिए ऑलरेडी गाइस जो हमारा कोड है उसमें क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का एक चेक गेम विनर के नाम से बना हुआ है मेथड, जिसमें क्या है, कैरेक्टर टाइप का हमारे पास क्या है, 2D एरे है,
जिसमें क्या है ग्रिड में हमें ऑलरेडी एरे दे रखी है। एक क्या स्ट्रिंग रिजल्ट है जिसमें क्या डाला हुआ है नन, और रिजल्ट क्या रिटर्न हो रहा है रिजल्ट। अभी यहाँ पे गाइस कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ क्योंकि रिजल्ट अभी नन है, तो यहाँ पे अभी हमने कुछ करा नहीं है क्योंकि गाइस ये 2D एरे है हमारी। तो हम हल्के हल्के क्या करेंगे, क्या क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें। पहले तो ये चेक करेंगे इफ देयर आर 3x इन अ रो, अगर रो में x है तो हम क्या रिटर्न कर दें x wins, और अगर 3 O है इन अ रो तो क्या रिटर्न कर दें 0 1। इसके बाद हमारे पास एक तीसरी कंडीशन भी है कि अगर सारे करेक्टर्स जितने भी ग्रिड हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, राइट, तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाए, रिजल्ट की जगह क्या रिटर्न हो जाए, टाई, रिजल्ट की जगह टाई रिटर्न कर देगा गाइस। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ऑलरेडी सारे करेक्टर फिल हो चुके हैं और उन कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो क्या हो गया, हमारा टाई हो गया है। और अगर इन तीनों में से भी कोई सा भी केस नहीं हुआ, कोई 0 भी नहीं है, x भी नहीं है, और क्या कहते हैं करेक्टर भी फुल नहीं हुए, तो गाइस क्या कर दे, रिटर्न कर दे नन सॉरी। वो हमारी ऑलरेडी क्या है कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे लगी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट नन कर दूं और अगर मैं यहाँ पे कोड लगा दूंगा गाइस इफ कंडीशन से चेक करके, तो अगर वो कंडीशन अपडेट हो गई तो रिजल्ट में वो रिजल्ट चल अपडेट हो जाएगा और रिटर्न रिजल्ट में स्ट्रिंग में यहाँ ऊपर चला जाएगा चेक गेम विनर में। तो हमारी जो रिजल्ट नन है वो अब नन नहीं रहेगा, उसमें क्या चला जाएगा, वो रिजल्ट चला जाएगा। लेकिन अगर जो मेरी इफ कंडीशन होंगी जो हम यहाँ पे अप्लाई करनी है वो ट्रू नहीं बैठेगी कोई भी इन तीनों कंडीशंस में, तो जब रिजल्ट रिटर्न होगा तो उसमें अब भी क्या वैल्यू होगी, नन होगी, और वो रिटर्न हो गए चेक गेम में हमारे पास नन चला जाएगा गाइस। अब किसका देख लेते हैं गाइस, एक वर्टिकल उसका देख लेते हैं कि वर्टिकल में हमें कौन सी ग्रिड चेक करनी है कि वो जीते हैं या नहीं, राइट, उसमें भी चेक करना होगा हमें। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो गाइस, आप सोचो कौन सी ग्रिड है वो नंबर वाइज कि हमें जो चेक करनी है। यहाँ पे हमारी कौन कौन सी ग्रिड है, वो एक 0-2 है, 1-1 है और 2-0 है, राइट। वर्टिकल वाली है, सबसे पहले हमारी क्या आ गई, ये क्या आ गई गाइस 2-0, सबसे पहले आ गया कॉलम फिर रो, तो 2-0 वाली चेक करनी है हमें। एक चेक करनी है 1-1 वाली, कौन सी आ गई, ये आ गई 1-1, और तीसरी वाली कौन सी आ गई गाइस हमारी 0-2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी तीसरी वैल्यू आ गई 0-2 पे। तो गाइस बेसिकली हमारे पास क्या है, तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या थी, अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमारा कोई भी वो बन जाए, राइट। दूसरी कंडीशन थी वर्टिकल कोई बन जाए, और तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर कोई हमारा टाई हो जाए। तो हमारे कौन से ग्रिड्स ये हैं गाइस, कैसे शुरू होते हैं, हर ग्रिड पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमें हर ग्रिड की पोजीशन देखनी है और उस पर क्या इफ कंडीशन लगा के क्या क्या देखना है, क्या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आ जाए या फिर टाई हो जाए, राइट। और कौन सा बंदा एक्स विनर है या फिर ओ विनर है, राइट, तो वो चेक करना है हमें। तो हम चलते हैं किस पे, अपने इंटेलिजे पे, और उस पे कोड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ गाइस क्या कॉन्सेप्ट लगाया है हमने वहाँ पे। बेसिकली गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, कौन सा हमें किस में ये वाला कोड किस में लगाना है गाइस, चेक विनर वाले, मैंने आपको क्या बताया था, चेक विनर वाले मेथड में लगाना है, राइट। तो मैं सिंपल क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिंग में रिजल्ट आ रहा था हमारा, इसको यहाँ पे अपना कोड अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ चुका है गाइस, मेरा कोड आ चुका है। तो जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। यानी यहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट चला दिया, लूप चला दिए पूरे 2D एरे के, जिसमें मैंने चेक कर लिया कि क्या स्पेस खाली है। अगर स्पेस खाली है तो अगर ओ है उसमें जे में, तो कैसे किसका कौन रन हो तो रिजल्ट किस में आ जाए, इसमें फीड हो जाए। अगर वो किसके इक्वल हो, ओ के इक्वल हो, तो कौन सा रिजल्ट आ जाए, तो कौन जीतेगा। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी नहीं हुई गई ट्रू, मतलब रन नहीं हुई ये दोनों कंडीशन, ये लूप नहीं चला और ये कंडीशन भी फॉल्स नहीं हमारी ट्रू नहीं हुई, तो कौन सी चलेगी, हमारी टाई वाली कंडीशन चल जाएगी। इसमें थोड़ा सा गाइस आपको मेरा कोड लिखा हुआ है क्योंकि इसलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है। इसे या तो आप लिख के एक बार कोशिश करना टेबल बना के कर सॉल्व करने की, तो आपको शायद बेटर समझ में आ जाएगा। और वरना गाइज इसको एक्चुअली सॉल्व करने के कम से कम 10-20 मेथड्स हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। आप इसे कोड को कैसे भी लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा के कर सकते हो, जैसे और वाला या एंड ऑपरेटर भी लगा के करा जा सकता है, एंड और भी बहुत तरीके हैं। ये खाली गाइज क्योंकि मैंने आपको खाली एक किसके लिए दिया था, थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट फन टाइप के लिए दिया था कि आप थोड़ा सा इसे देख सकते हो कि कैसे वर्क करता है जावा का और कैसे प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं इसमें, ताकि इंटेलिजे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हमारे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं और कैसे रन होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसकी डिबगिंग करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक बार आप इसे क्या करके देख लेते हैं, रन करवा के देख लेते हैं अपना कि हमारा जो गेम था, जो कॉन्सेप्ट है वो सही चल रहा है गाइस या नहीं।
तो यहाँ पे पहले एक बार टाई पहली कंडीशन देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वाली। यहाँ मैंने वो कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ओके, ये गाइस कंप्यूटर वाला शुरू हो गया था, तो हमें पहले वैसा करके देख लेते हैं एक अपना गेम प्ले करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन जीत गया, एक्स विन हो गया, राइट। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, राइट। अब एक बार कौन सा प्ले करके देखते लेते हैं, डायगोनल वाला प्ले करके देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स विन हो गया, राइट। तो ये भी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब एक और कौन सा बचा है, टाई वाला बचा है गाइस, कि हमारा टाई हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं गाइस। एंड और यहाँ पे क्या हो गई, हमारी टाई हो चुका है गाइस। तो हमारी जो जितनी भी तीनों कंडीशंस थी वो क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं गाइस। तो सिंपल हमारा जो ये वाला कोड है, आप वीडियो में से भी खाली कॉपी कर सकते हो गाइस, कोई इशू नहीं है। और या फिर आप अपना भी कोड लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा सा आप ट्राई करोगे गाइस, एक बार ये लिख के देखना, उसके बाद इसी कोड के बेस पे थोड़ा चेंजेस करके देखना आप, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। ओके। और गाइस बेसिकली एक चीज और, ये जो गेम वाली है हमारी जो मेन फाइल है वो गेम ये है, और जो हमारा जो यूजर इनपुट जो इंटरफेस दिख रहा है वो कौन सी वाली फाइल है, ये जावा वाली। ये हमारा क्या दे रहा है, यूजर इनपुट दे रहा है, मतलब जो पूरा इंटरफेस आ रहा है हमारे पास। तो ये यूआई करके गेम यूआई लिख रहा है ना, तो यूजर इंटरफेस, ये क्या बता रहा है, यूजर इंटरफेस दे रहा है। इसमें आप देखो जो हमारे पास ग्रिड बन के आ रही है उसकी गेम की, तो यहाँ पे क्या ग्रिड पीएनजी करके लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, एक एक्स वाली इमेज पड़ी हुई है, एक ओ वाली इमेज पड़ी हुई है। किसमें, ग्रिड में, ओ में एंड एक्स में। तो ये कहाँ पड़ी हुई है गाइस, यहाँ रिसोर्स में ये तीनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये तीनों फाइल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। एंड सिंपल इस पे क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं बस। इसका पूरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे किस हिसाब से वर्क कर रहा है। हम इसके ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि ये अभी खाली मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के उस पर बताया था, हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब क्या देखेंगे गाइस, ये तो हमारी अभी क्योंकि जावा से रिलेटेड है पूरा ये, तो ये तो अभी हमारी बहुत एडवांस है गाइस। ये सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि आप फर्दर जब हम और आगे बढ़ जाएं तो आप इस पे वापस आके चेकआउट कर सकते हो। इस पे आपको फिर समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अब किसकी तरफ देखते हैं गाइस, इसमें जावा में अपने जो नॉर्मल कोर्स है उसकी तरफ ही चलते हैं, और अब देख लेते हैं कि एरर्स हमें कैसे निकालनी होती है। जैसे कुछ एरर्स आती हैं तो एरर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और उसमें कैसे वर्क करते हैं वो देख लेते हैं गाइस। तो इसमें क्या देख लेते हैं गाइस, अब कि जावा में एरर्स कौन कौन सी तरीके की अब एरर्स आती हैं हमारी जावा में, और उसको इंटेलिजे हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजे हमारा स्मार्ट वो है, तो वो हमें जितनी भी एरर्स होती हैं गाइस वो ऑटोमेटिकली हमें बेसिकली कोशिश करता है कि हमें 90% सारी एप्लीकेशन सारी एरर्स बता दे। बट कुछ एरर्स होती हैं वो भी नहीं बता पाता, बट वो देखते हैं हम कि ये कैसे वर्क करता है और कितने टाइप्स की क्या होती हैं गाइस, एरर्स होती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक मैंने मेथड लिखा है पब्लिक इंटीजर टाइप का रॉन्ग, तो इसमें कौन कौन सी हमारी एरर्स हैं गाइस, अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से, तो एक तो हमारा यहाँ पे सेमीकोलॉन मिस है, राइट। एक यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने मिसस्पेल कर रखा है टोटल को टोटल्स। यहाँ पे हमने टोटल वेरिएबल करा है, यहाँ पे भी टोटल वेरिएबल करा है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टोटल्स कर दिया। तो ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एक एरर ये हो गई। एक एरर क्या हो गई गाइस, यहाँ पे हमें जीरो टोटल क्या है था, टोटल का यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकल एरर हो गई कि हमें यहाँ पे ये लिखना था कि टोटल लेस देन है किससे, 100 बड़ा है 0 से, जबकि हमारा क्या हो गया, 0 बड़ा है 100 से। तो ये हमारी एरर हो गई। तो हमारे जावा में कितने टाइप की एरर होती हैं गाइस, सबसे पहले जो एरर आती है हमारी वो आती है सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर बेसिकली गाइस कब हमारी अराइज होती है, कब कंप्यूटर पकड़ते हैं, जब कंपाइल टाइम होता है। तो बेसिकली जब कंपाइल होती है गाइस, तो सिंटैक्स एरर्स में हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होता, वो कंपाइल टाइम पे उसे पकड़ लेता है और प्रोग्राम को रन होते हुए रोक ले, कंपाइल होते हुए में रोक लेता है गाइस। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे जावा की कोई ग्रामेटिकल एरर कर दी हमने, जैसा भी पीछे एग्जाम्पल में देखा, बेसिकली वो क्या करेगा गाइस, कंपाइल ही नहीं होने देगा उसे। अब जैसे किस तरीके की एरर्स हो सकती हैं गाइस सिंटैक्स टाइप की, यहाँ पे गाइस मैं क्या भूल गया, यहाँ पे मैं सेमीकोलन भूल गया, तो ये क्या हो गया, सिंटैक्स एरर हो गई गाइस, राइट। तो यहाँ पे हमारा इंटेलिजे थोड़ा सा खुद ही बता देता है गाइस, यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, यहाँ पे एक तो इसने रेड कर दिया, और यहाँ पे भी साइड से हमारा क्या बता दिया, इसने बता दिया कि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे भी एक इसने एरर दिखा दी, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल टोटल्स, मतलब टोटल्स यहाँ पे हमने कहीं पे वो कर ही नहीं रखा, वेरिएबल डिफाइन ही नहीं कर रखा, मतलब
डिक्लेयर ही नहीं करा, राइट। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ओके हमने यहाँ पे गलती कर दी है। तो ये क्या हो गया गाइस, सिंटेक्स एरर हो गई। उसके बाद क्या आती है गाइस, हमारी रन टाइम एरर आती है। कंपाइल टाइम होती है जब हमारी एकदम से जो सिंटेक्स उसका लिखने का तरीका ही गलत होता है, राइट। और रन टाइम एरर कब होती है, जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है गाइस, कंपाइल हो जाता है पूरा, उसके बाद जब रन होता है फिर क्रैश हो जाता है। तो बेसिकली गाइस ये रन टाइम वाली एरर्स मोस्टली तभी आती हैं जब जो हमारा प्रोग्रामर होता है उसने कोई ना कोई क्या गलती छोड़ दी होती है हमारे प्रोग्राम में, और जब कोई जैसे मेथड है या कोई फंक्शन है गाइस, तो उसका कोई फंक्शनैलिटी है, डेवलपर ने उसे सही से नहीं लिखा, उसे हैंडल कैसे करें। जैसे एक्सेप्शंस होते हैं गाइस, हम जैसे अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सीखेंगे एक्सेप्शंस। तो जब एक्सेप्शंस आते हैं, जब कोई ऐसी एरर्स आती हैं कि जिनका लॉजिक हैंडल नहीं कर पाता एक मेथड जिसको कोई काम करना होता है, तो रन टाइम एरर्स आती हैं। जो कब होती हैं कि ऐप तो रन हो जाता है या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा, लेकिन जब वो उस पर प्रोसेस को करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा गाइस, मतलब पूरा ऐप क्रैश हो जाएगा। और हमारी तीसरी एरर्स आती हैं गाइस, बग एरर्स, जो क्या होती हैं, लॉजिकल एरर्स होती हैं, जिसमें ना हमारा कंपाइल टाइम रुकता है ना हमारी कोई रन टाइम एरर आती है। लेकिन बग एरर मतलब कि जो हमें लॉजिक है, जैसे अगर मुझे करना है एक सम, मैंने वेरिएबल लिया उसमें 9+10 करा गाइस, और 9+10 इन द सेंस कि अगर आप सोचो मैंने सम में S1 और S2 में दो वैल्यू डाल रखे हैं, राइट। तो उनका मुझे कोई क्या आना चाहिए, 10+9 क्या आना चाहिए हमारे पास सम में, कि अगर S1+S2 करूं, S1 में क्या है 10 है और S2 में क्या है 9, और उसे सम इक्वल्स टू S1+S2 कर दूं, तो मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए 19, राइट। बट अगर मेरा वो आउटपुट आना चाहिए और वो आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है जैसे 5, 6, 10, तो वो क्या हो गई, बग हो गई। कौन सी, लॉजिकल एरर हो गई गाइस। या फिर अगर मैंने कहीं लॉजिकली कोई कंपेयर करा है, बेसिकली जो हमारा इंटेंट होती है, जो रिजल्ट की इंटेंट होती है, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए वो ना मिले अगर हमें गाइस, तो वो क्या होते हैं, बग्स होते हैं और लॉजिकल एरर्स होते हैं। वो बेसिकली जो प्रोग्राम हम चाहते हैं वो ना करें और वो ना मिले हमें जो हमने प्रोग्राम इंटेंट किया था, तो वो बग होता है। और बेसिकली गाइस ये बेसिकली हमारी ही एरर होती है एज अ डेवलपर, क्योंकि आप जो कंप्यूटर को बताओगे, सॉफ्टवेयर को बताओगे, वो वही करेगा। इंटेलिजेंट सिंटैक्स एंड रन टाइम तो फिर भी कैच कर लेता है गाइस, बग्स जो होते हैं वो कैच नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि हमारी इंटेंशन क्या है या हमारा लॉजिक क्या है उसके पीछे, राइट। अब जैसे एक बग देख लेते हैं गाइस, अगर मैं यहाँ पे इसमें सेमीकोलन लगा दूं और इसमें टोटल्स में से एस हटा दूं, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल रन हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो नहीं आएगा गाइस हमारा। मतलब जो हमारा इंटेंट था कि ये कब तक चले, जब तक ये प्लस प्लस, जब तक टोटल बिल्कुल 100 तक ना पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लॉजिकल एरर है हमारी, क्योंकि ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। जब यहाँ पे टोटल आया 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बड़ा है 100 से, नहीं, तो ये वाइल लूप के कभी अंदर जाएगा ही नहीं, और टोटल क्या दे देगा 0। तो हमारी इंटेंट क्या थी कि ये पूरा चले और क्या जाए, टोटल 100 आए यहाँ पे रिटर्न होके हमारे पास, जो प्रिंट हो वो 100 हो। लेकिन गाइस यहाँ पे हमारा वो चीज हो ही नहीं रही है, तो ये क्या हो गया, बग हो गया, एक एरर हो गई ऐसी कि जो हम एज अ डेवलपर हमसे गलती हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए था हमारा, लेस देन का, राइट। तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, लेकिन अभी क्या है हमारी ग्रेटर देन का, जो यहाँ पे इसने एरर, क्योंकि गाइस अगर आप देखो हमारी सिंटेक्स एरर में और लॉजिकल एरर में दोनों में यहाँ पे एरर्स आए, मतलब सॉरी सिंटेक्स एरर में एरर आएगी, और जो हमारा गाइस रन टाइम एरर थे बेसिकली वो क्रैश हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स में क्या आ रहे थे, रेड आ रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ये खाली क्या आ रही है, वार्निंग आ रही है। वार्निंग इन द सेंस प्रोग्राम रन करेगा, बिल्कुल सही से रन करेगा, लेकिन इसमें कोई हमें आउटपुट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए था। तो क्या हो गया, बग हो गया गाइस। अब हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है गाइस, इसमें आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि एक हमारा फॉर लूप है जो क्या चल रहा है 1 to 100। इसमें आपको बताना है सिंटेक्स एरर है, रन टाइम एरर है या बग है, या फिर कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। तो गाइस ये क्या है, हमारा एक बग है। ऐसा क्यों, ये बग क्यों है, क्योंकि आप देखो सिंटेक्स एरर तो नहीं है इसमें, वैसे तो कोई गलती नहीं हो रही कि सारी हमारी इंटीजर भी करा है, लूप भी सही चल रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, राइट। रन टाइम भी नहीं है इसमें कुछ। बग क्यों है, बग क्यों है गाइस ये, क्योंकि अगर आप इसके
कंडीशन पे देखो यहाँ पे, तो आई क्या है, यहाँ पे इसने लॉजिक ही गलत लगा दिया हमने। यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 नहीं, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100 होना चाहिए था, तभी तो वो 1 से लेके 100 तक प्रिंट होता आई। लेकिन हमने क्या कर दिया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, तो 1 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं। खाली क्या प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा गाइस। तो हमारा क्या हो गया, बग हो गया, क्योंकि जब कोई प्रिंट ही नहीं हुआ है, जो हमारी इंटेंट थी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वही नहीं हुआ, तो बेसिकली क्या हो गया गाइस, ये बग हो गया है। तो गाइस सारे डेवलपर्स के लिए सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात होती है वो क्या होती है, बग्स ही होते हैं, कि जो बग्स हमारे आते हैं उनको हैंडल करना और कैसे उन्हें रिजॉल्व करें हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इंटेलिजे में एक बहुत स्मार्ट फीचर है हमारा, जो डीबगिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं अपने, और यूज करते हैं, क्योंकि गाइस अभी तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं हमने छोटे लिखे हैं, जब प्रोग्राम्स बड़े हो जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि एरर कहाँ आ रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीबगर यूज करते हैं, किसका, इंटेलिजे का गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमने एक क्या ले लिया, पुराना एग्जांपल, जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग जब कोर्स स्टार्ट करा था जावा का, तो आपको अगर याद होगा तो मैंने क्या यूज करा था, एक स्टॉप्स एंड फेयर का बस का एग्जांपल लिया था। तो उसी एग्जांपल से गाइस क्या देख लेते हैं, अपना डीबगिंग का वो देख लेते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, मेन प्रोग्राम है, तो बेसिकली हमें क्या है, एक बार रन करा के देख लेते हैं कि इसमें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, और बेसिकली इसमें हमें कैसे जो वैल्यूज हैं वो मिल रही हैं, राइट। तो हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज थी, सिस्टम डॉट आउट टॉप्स प्रिंट होने थे और फेयर प्रिंट होनी थी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट आ गया गाइस, एक क्या हो गया, 3 हो गया स्टॉप प्रिंट हो गए, और 15 क्या है, हमारी फेयर प्रिंट हो गई, राइट। अब गाइस इसमें एक अच्छा फीचर है इंटेलिजे में, कि मैंने आपको क्या बताया, रन टाइम में भी अब हम क्या देख सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं इसमें। तो रन टाइम में वैल्यूज देखना गाइस बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होता है रन टाइम में। क्यों गाइस, इसमें थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि अगर आप जिस वक्त प्रोग्राम रन हो रहा है उसी टाइम में आप वैल्यूज देख सकते हो कि कौन सी हमारी वैल्यू कौन सी थी, राइट। तो वो कैसे अचीव करते हैं हम, यहाँ पे गाइस अगर आप लेफ्ट में जाओगे, जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो लाइन है जहाँ पे ग्रीन वाले इसके बीच में, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो रेड कलर का सर्कल लग गया है, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेकर्स कहते हैं बेसिकली। ये किस लिए यूज करते हैं, रन टाइम में अगर हमें कोई डीबगिंग करनी होती है गाइस, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब अगर गाइस ये करना है, मैंने ब्रेकर लगा दिया है, अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डीबग मेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब डीबग में हम रन करेंगे इसे, तो बेसिकली क्या, डीबग मोड इस वक्त रन हो रहा है गाइस, जिसमें डीबगिंग कर सकते हैं, हम डीबग कर सकते हैं गाइस, किसमें, रन टाइम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ब्रेकर लगाया, तो यहाँ पे आप देखो स्टॉप की वैल्यू क्या आ गई, जहां पे ब्रेकर लगाया था स्टॉप की वैल्यू आ गई 0, और किसकी आ गई, उसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास, फेयर की। तो यहाँ पे हमारे पास हर चीज की वैल्यू आ गई, जहां तक मैंने ब्रेकर लगाया। स्टॉप की यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, फेयर की यहाँ पे इसने बता दी कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। फेयर की हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी, वो भी 0 है। फिर यहाँ पे स्टॉप्स पे जब वैल्यू इंक्रीज हुई 1 से, तो क्या है इस वक्त वैल्यू 0 है इसकी। तो गाइज इसने यहाँ पे ईच टाइम, ईच लाइन में, कि कौन सी लाइन में कहाँ क्या अपडेट हो रहा है वो हमें बता रहा है। अब जैसे मुझे नेक्स्ट लाइन का देखना है कि नेक्स्ट लाइन में क्या अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे आपका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टेप ओवर करके फंक्शन है। तो सिंपल जब मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो हमारे जो ब्रेकर होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जंप हो जाएगा। तो उसमें फेयर क्या आ गया, 0। अभी क्या है इसकी वैल्यू 0, लेकिन आप यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे हमारी स्टॉप की वैल्यू क्या थी, 0, अब क्या हो चुकी है स्टॉप की वैल्यू 1। तो गाइस जहाँ पे वैल्यू, और अभी हमारी फेयर की वैल्यू क्या थी गाइस, 0 थी, राइट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन रन करी तो फौरन उसकी वैल्यू अपडेट क्या हो गई, 5। तो गाइस इसमें हम ये देख सकते हैं कैसे रन टाइम में वैल्यू इनिशियलाइज होती हैं, और कैसे वो क्या करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे कब अपडेट हो रही है। तो इससे हम रन टाइम को रोक के बेसिकली क्या देख रहे हैं, अपनी एरर्स देख सकते हैं गाइस। और जरूरी नहीं है हमें, अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे देखना है, अब बीच की लाइन नहीं देखनी, तो हम जंप ओवर भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, रिज्यूम प्लेइंग है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, रिज्यूम प्लेइंग कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिज्यूम प्रोग्राम करा, तो मेरा इस वाले ब्रेकर से डायरेक्ट जंप होके किस वाले ब्रेकर पे आ गया, इस वाले ब्रेकर पे, और यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी। फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, नेक्स्ट भी कर सकते हो, नहीं रन करनी, और इसने मुझे पूरी दे दी, फाइनल वैल्यू भी दिखा दी हमारी स्टॉप की कितनी है, 3 और 15, राइट। यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल खत्म हो चुके हैं। तो गाइज ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बेसिकली किसमें, अगर हमें रन टाइम में ऐसे देखनी है। इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब गाइस इसमें एक और जो हमारा बड़े इंटरेस्टिंग डीबग, एक तो हमने रन टाइम को वाला देख लिया, एक हम इसका भी देख लेते हैं,
इसमें अगर जो जैसे हमारा ये फंक्शन है राइट, जो मेथड है हमारा मल्टीप्लाई, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक ऐड वाला मेरा फंक्शन है जिसमें मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं एक्स एंड वाई, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, उन दोनों की वैल्यू राइट। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया है, दोनों जो वैल्यूज थी उनको एडिशन कर दिया। अच्छी बात क्या है कि अगर आप देखो तो मैं बेसिकली इस वाले रूप में कौन सा फंक्शन अपना कॉल करवा रहा हूँ, ये ऐड वाला राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूं और यहाँ पे डिबग मोड में चला लें इसे, तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई राइट। अगर हम इसमें क्या देख सकते हैं गाइस, अभी जैसे हम इंस्टेंट देख रहे थे, रन टाइम पे देख रहे थे खाली वैल्यूज अपडेट होते हैं, अब हम क्या देख सकते हैं रन टाइम में इसमें फंक्शन की भी वैल्यूज देख सकते हैं गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस, जो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है इसमें बहुत काम आती है गाइस। और इसमें एक और अच्छी चीज है, अगर आप यहाँ पे देखो फीचर स्टेप इनटू, तो यहाँ पे एक और भी चीज है जहाँ पे जैसे अगर मैं किसी मेथड पे जैसे मुझे वापस जाना है, वहां से देखनी है कि वहां से क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मैं वो भी कर सकते हैं गाइस। हम ब्रेकिंग पॉइंट से जहां मैंने मेथड पे लगाया था, हम कहाँ जंप कर गए, इस मेथड से सीधा वहां से जहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो जैसा कई बार हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि हमारी वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, सही वैल्यू आ रही है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लॉजिक तो गलत नहीं हो रहा, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बहुत पावरफुल टूल है गाइस। और अगर दोबारा बाहर निकल के आना हमें नहीं देखनी है वो ऊपर, तो सिंपल यहाँ पे क्या है, स्टेप आउट के नाम से है, तो यहाँ पे सिंपल मैं स्टेप आउट कर दूंगा तो मेरा दोबारा से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्टेप आउट कर जाएगा उस वाले फंक्शन से। ये वाले जो टूल्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं एंड हमें इसकी जरूरत बहुत पड़ती है गाइस, क्योंकि एरर्स गाइस एक कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप कोडर हो एक, तो आई थिंक 50 to 60% टाइम एक्चुअली आपके कोड में जो एरर आते हैं उसको निकालने में ही लगता है। और अगर आपके पास जो पावरफुल टूल्स गिवन है एक एनवायरनमेंट में, अगर आप उसका यूज करना नहीं जानते गाइस, या फिर आप नहीं यूज कर रहे हो, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। और इन टूल्स से के एप्लीकेशन से और कैसे डिबगिंग कर सकते हैं, तो गाइज आपका बहुत टाइम सेव होगा इन फ्यूचर और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये वाला पार्ट गाइज हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। अब किस पे चलते हैं, अपने सेकंड वाले पार्ट पे, जिसमें हम किसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसमें देखेंगे क्लासेस एंड बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे गाइज। सो गाइस अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें जावा में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, जिन लोगों ने जैसे पिछली बार हमने इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया था राइट, और उस पर कैसे प्रोग्राम रन करा था अपना देखा था उस पर। बट गाइस अगर किसी के पास एक्चुअली कोई और भी इलिप्स है या कोई, तो वो भी यूज कर सकता है। और अगर जैसे कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में किसी के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो भी गाइस सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकता है इंटेलिजे की जगह, क्योंकि गाइस सेम ही चीज है। और एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली मैंने, क्योंकि गाइस है तो मेरे पास भी इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो, बट मैंने इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि जो एंड्रॉइड समझ रहे हैं उन्हें, तो जो एंड्रॉइड ही पढ़ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आसान है उसमें समझना। बट अगर कोई सिर्फ जावा पढ़ने के लिए आया है एंड वो इंटेलिजे उसमें पढ़ेगा एंड्रॉइड में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैंने इंटेलिजे में अलग से इंस्टॉल करके ही उसी में बता रहा हूँ। तो गाइज आपकी मर्जी है, आप कैसा भी करना चाहो, सेम ही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। उसमें जो एंड्रॉइड स्टूडियो उसमें भी क्या होता है, टर्मिनल होता है। अगर आप नीचे उसके जहाँ पे लॉक कैट और सब चीजें होती हैं वहां पे टर्मिनल होता है, तो सेम वैसी ही वो भी वैसी वर्क करता है, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस होता नहीं है गाइस, क्योंकि इंटेलिजे दोनों उस पे सेम ही बेसिस पे बना हुआ है। तो अब चलते हैं गाइस हमारे जो सेकंड कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें हम ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस और चीजें समझेंगे। तो देख लेते हैं इसके जो कोर्स है उसका क्या रोड मैप क्या होगा और हम उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे गाइस। तो गाइस सबसे पहले जो हम प्रोसीड करेंगे इसमें किससे करेंगे, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से, कि इसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे गाइस। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है यूजर इंटरेक्शन, कि स्ट्रिंग के थ्रू या कैसे हम यूजर इनपुट दे सकते हैं स्ट्रिंग या फिर कोई एल्गोरिथम या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करके, तो कैसे उसमें यूजर इंटरेक्शन हम ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम्स में, वो देखेंगे गाइस। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट देखेंगे छोटा सा, और उसमें देखेंगे, क्योंकि गाइस जब तक हम ऑब्जेक्ट एंड यूजर इंटरेक्शन वाले पार्ट को डन कर लेंगे तो आप कैपेबल हो जाओगे उस टाइम तक कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरे खुद कर सको। उसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस, की इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं, उसकी कैसे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं और उससे हमें बेनिफिट क्या होता है गाइस। और हमारा लास्ट क्या है, कलेक्शंस है। कलेक्शंस में देखेंगे गाइस बेसिकली कि कैसे हम यूज करते हैं कलेक्शंस और बेसिकली होता क्या है, राइट। तो
तो गाइस शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओप, ऊप्स भी कहते हैं, ओप भी कहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है क्या गाइस? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है कि ऑब्जेक्ट से मिलके बनी हुई एक क्लास, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली अगर आप देखो, सोचो कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, राइट? तो जैसे हमारी रियल लाइफ में जैसे एक बिल्डिंग है तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एंड कार एक ऑब्जेक्ट है, राइट? कोई हम जैसे इवन एज अ ह्यूमन हम भी क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली हमारी जो जावा होती है गाइस वो भी किस पे वर्क करती है? ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ कैसे आप उसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है गाइस वो बेसिकली वर्क करती है रियल लाइफ बेसिस पे, कि हम कोई प्रोग्रामिंग करें तो वो उसका क्या बना सके? सेंस बना सके कि बेसिकली ये चीज हो क्यों रही है, तो कनेक्टेड है हमारी और रियल लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ऑब्जेक्ट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बेसिकली जितने भी आजकल की नई लैंग्वेजेस हैं गाइस, जावा, पाइथन, सी प्लस, सब किस पे बेस्ड हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, एंड इससे हमारी फंक्शनैलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है गाइस। तो देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे जावा में और कैसे हमारी रियल लाइफ में दोनों कंपेयर होती है और कैसे हमें इफेक्ट करती है। तो जैसे अगर इम्प्लीमेंटेशन, अगर मैंने मैप की क्या बनाई? क्लास बनाई, राइट? तो रियल लाइफ में वो क्या काम कर सकती है गाइस? हमें नेविगेशन प्रोवाइड करवा सकती है। रोड का अगर मैंने एक क्या रास्ता, किलोमीटर कोई कैलकुलेट करने का बनाया, या फिर कार का, तो गाइज हमें रियल लाइफ बेस पे हम उन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे किस में यूज कर सकते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ताकि वो हमें क्या कर सके? हेल्प कर सके प्रोग्रामिंग में। अब जैसे एक प्रोग्रामिंग पोकेमॉन गेम अगर हमने क्रिएट करा, राइट? तो उसमें गाइज हमें क्या है? अपना एक ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट इन द सेंस पोकेमॉन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पोकेमॉन एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अब इसमें गाइज ऑब्जेक्ट अगर ले लिया तो उसकी एक पोकेबॉल भी होगी। अगर आपको याद हो, पोकेबॉल में क्या होते थे? स्टोर होते थे, उसके और भी पोकेमॉन होंगे, और भी उसके क्या होंगे? आइटम्स भी होंगे जो हेल्थ के लिए या किसी और चीज के लिए, राइट? बेसिकली हमने क्या करा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जैसे एक पोकेमॉन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, राइट? उसके अंदर क्या वैल्यूज रख दी हमने? बल्बासौर, ग्रास और हेल्थ। बेसिकली क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स? एक हमारी कंटेनर होता है जो क्या कर रहा है? वैल्यू होल्ड कर रहा है बेसिकली, और जिसे हम किसने बनाया? हमने बनाया है गाइस। तो जैसे ये वाला हमारा क्या है? पोकेमॉन है, तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी क्या है? कुछ वैल्यूज स्पेसिफाइड हैं जो क्या कर रहे हैं? उस वाली पोकेमॉन की क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया, एक ही बना दिया, तो हर एक उसमें उसकी अलग क्या है? डिफाइंड है गाइस वो ऑब्जेक्ट, राइट? नेम, टाइप, हेल्थ, नेम, टाइप, हेल्थ, सब में ये है। जैसे पोकेबॉल में क्या है? टाइप एंड यूज है। तो ये सब क्या होते हैं गाइस? हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उसको हम कैसे यूज करते हैं अलग अलग। इन वाले जो हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमारी ये अलग अलग वैल्यू सेव्ड है, उसे क्या करते हैं? फील्ड्स बेसिकली। तो फील्ड हमारे किस काम आती है? फील्ड आती है गाइस जो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स की। मतलब एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है तो वो कौन बताता है? फील्ड्स में जो वैल्यू स्टोर होती है उससे पता चलता है गाइस हमें। अब जैसे हमारा एक पोकेमॉन है, राइट? तो उसका नेम क्या है? पिकाचू, टाइप इलेक्ट्रिक, एंड हेल्थ क्या है? 70। तो ये क्या हो गई गाइस? फील्ड हो गई है इसकी। ये तो फील्ड हो गई, लेकिन इसका काम क्या है, राइट? ये तो खाली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसमें फील्ड्स दे दी, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसका काम क्या है? तो उसका काम क्या करेंगे हम? मेथड बना लेंगे। मतलब वो क्या क्या करेगा? अटैक कैसे करेगा, डॉज कैसे करेगा, इवॉल्व कैसे करेगा। अब ये पोकेमॉन है, राइट? तो इसके अलग अलग वो भी होंगे, चलेगा कैसे, अटैक कैसे करेगा या डॉज कैसे करेगा। तो उसके लिए हमने एक अलग वो बनाया। एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है? फील्ड है, और उसमें क्या है? मेथड है। तो बेसिकली गाइस मेथड एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या डिफाइन होता है? किसके थ्रू? मेथड्स के थ्रू, कि वो क्या काम करेंगे या उसमें कैसे डेफिनेशन है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए गाइस? मेथड्स हो गए, जिनका बेसिकली काम क्या है? अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना, और उनका पर्पस क्या है, बेसिकली वो क्या काम करेंगे। एक तो ये कि वो है, ये वाली जो फील्ड्स हैं गाइस वो क्या है? कि उनको डेफिनेशन दे रहे हैं, और उस डेफिनेशन का काम क्या है? वो क्या करते हैं? हमारे मेथड्स करते हैं। अब हमें ये सोचने वाली गाइस है, तो हमें जावा में इसका यूज क्या है, राइट? हम मतलब अब हमारे पास ऑलरेडी डेटा टाइप्स हैं, ऑलरेडी अलग क्लासेस होती हैं, तो हमें जावा में क्यों यूज कर रहे हैं इसे, राइट? तो आपको अगर याद होगा तो हमारे जो वेरिएबल टाइप्स होते हैं गाइस ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, राइट? जैसे अगर मैंने एज ली इंटीजर टाइप की, स्कोर लिया डबल टाइप का, राइट? हमें इन सारे उसकी
अलग ऑब्जेक्ट्स की क्यों जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा टाइप्स हैं डिफाइन करने के लिए चीजें। तो गाइज ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और अगर बेसिकली ये क्या है गाइज, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे डेटा टाइप ही होते हैं, बट ये डेटा टाइप हमने डिफाइन करे होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पोकेमॉन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था गाइज, तो मैं क्या करूंगा, पोकेमॉन टाइप में पोकेमॉन की मैंने बना दिया, तो उसमें एक जगह मैंने क्लास बना दिया है, तो उसमें पोकेमॉन का नेम, टाइप एंड कोई भी और हेल्थ हमने चेक करी थी, पीछे ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसमें जैसे 3 चीजें हैं। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब अगर मुझे उसमें वैल्यू, वो तो मैंने डिफाइन कर दिया था, अब डेफिनेशन पे मैंने क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी, पोकेमॉन पिकाचू, आइटम क्या है, इंक्यूबेटर। तो ये कौन से हो गए हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गए गाइस। एक तो हो गए प्रिमिटिव वेरिएबल्स, फिर हो गए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। फिर आपको सोचना चाहिए यार, अगर हम अपने बना सकते हैं तो हमारा प्रिमिटिव्स का क्या काम है, राइट। प्रिमिटिव्स तो हमारे लिए बेकार है, फिर तो हम अपने ही क्यों नहीं बनाते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, जिससे हम ज्यादा फंक्शनैलिटी भी कर सकते हैं। जैसे अगर इंटीजर है गाइस, तो इंटीजर की जैसे एक लिमिट है कि इतना वो स्टोर नहीं कर सकता, डेसिमल स्टोर नहीं कर सकता। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, तो वो इंटीजर स्टोर करने के साथ साथ और क्या काम कर सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसे भी। तो गाइस ये चीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो हमारे जो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं, वो किससे बने होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बने होते हैं, वेरिएबल से। कैसे, अब जैसे इंटीजर में हमारी एज है गाइस, तो ये क्या है, एक हमारा बॉक्स है, एक इंटीजर टाइप का तो डेटा टाइप हो गया, और एज क्या था हमारा, वेरिएबल, राइट। ये क्या है, प्रिमिटिव वेरिएबल। पोकेमॉन टाइप का मेरा क्या है, डेटा टाइप है, और इसके अंदर वेरिएबल क्या है, पिकाचू, राइट। तो एज क्या होल्ड कर रही है गाइस, 10 वैल्यू होल्ड कर रही है, राइट। इसका एक फंक्शनैलिटी है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होती है गाइस, मल्टीपल फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या क्या होल्ड कर सकता है, जो जो हमने डिफाइन करा है, इलेक्ट्रिक टाइप, उसका टाइप क्या है, उसकी हेल्थ कितनी है, उसका नेम क्या है, राइट। वो सब चीजें होल्ड कर सकते हैं। तो जितनी हम उसकी डेफिनेशन देंगे वो डिपेंडेंट नहीं है किस पे। जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं गाइस, वो होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब उनकी एक लिमिटेशन है कि आप इससे ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते। बट जो हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं कि मैं उसे कैसे डिफाइन करूं। मैं चाहूं तो गाइज मैं उसमें 20 चीजें भी क्या कर सकता हूं, स्टोर करवा सकता हूं। जैसे और भी चीज अगर मुझे यहाँ पे स्टोर करवानी होंगी तो मैं पिकाचू में स्टोर करवा सकता हूं उसे। तो बेसिकली गाइज ये हमारे पास क्या होती है, एक पावर होती है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका हमें बहुत यूज होता है गाइज। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो इसीलिए बनती है गाइज, क्योंकि जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं उसके लिमिटेशन होती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स और जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, और हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक सुपर पावर हो गई। और इस पावर को कैसे यूज करते हैं, मेथड के थ्रू हम यूज करते हैं उस पावर को, राइट। लेकिन गाइज इस चीज में मैंने आपको क्या बताया, एक ऑब्जेक्ट बन तो गया हमारा, जिसको हम मेथड के थ्रू पावर भी उसकी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्यों यूजलेस नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है एट द एंड ऑफ द डे वो बनता वेरिएबल से ही है। किससे, प्रिमिटिव वेरिएबल से गाइज। तो आप एक तरीके से ये सोच लो, प्रिमिटिव वेरिएबल्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसा गाइज मैंने पोकेमॉन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। अब मैंने उसमें अगर वैल्यूज डाली तो वैल्यूज तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स वाली होंगी, जैसे इंटीजर टाइप का उसकी हेल्थ होगी, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो जब मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को क्या स्पेसिफाई बनाने के लिए, तो गाइस बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, एक बंच ऑफ प्रिमिटिव टाइप का कलेक्शन है। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स, बहुत सारे प्रिमिटिव वेरिएबल से मिलके बनाए क्या हमारा ऑब्जेक्ट गाइस। अब देख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट यूज क्यों करते हैं बेसिकली, राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम बहुत सारे वेरिएबल्स को मिला के एक मीनिंगफुल कोड बना सकते हैं। उससे कोड को समझना बहुत ईजी होता है और ऑर्गेनाइज होता है गाइस, और इसके लिए जो हमें कोड मैनेज करना पड़ता है वो भी क्या होती है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, जावा हमारी क्या वर्क नहीं करती है बिना ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है फील्ड के ऊपर। तो गाइस हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट में फील्ड्स होती हैं, राइट, कि जो स्पेसिफाई करता है। इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो जैसे गाइस इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि मैंने एक बुक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, और उसके अंदर मैंने फील्ड्स क्या देनी, टाइटल, ऑथर और नंबर ऑफ पेजेस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसकी फील्ड्स क्या है, स्ट्रिंग, प्रिमिटिव डेटा टाइप है गाइस, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर और इंटीजर नंबर ऑफ पेजेस, राइट। और वैसे गाइस यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये प्रिमिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ही है ये भी, क्योंकि अभी हम कलेक्शन देख रहे हैं
कि कैसे एक कलेक्शन हम यूज कर रहे हैं किसका, डेटा टाइप्स का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में, तो इसलिए अभी हम इसे सजेस्ट कर लेंगे कि ये प्रिमिटिव ही है, राइट। तो यहाँ पे गाइस तीन चीजें हैं। अब गाइस आप ये सोच लो मुझे टाइटल यूज करना है उस ऑब्जेक्ट का, तो मैं सिंपल अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, टू एक्सेस द टाइटल फील्ड यू शुड यूज बुक डॉट टाइटल। तो जो हमारा बुक है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर है किसकी, टाइटल की। और तो इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली गाइस यूज करने के, कि या तो हम किसी एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का एक मैं क्या ले लूं, वेरिएबल डेटा टाइप ले लूं और उसमें एक वेरिएबल स्टोर कर दूं माय बुक टाइटल, और उसमें जो हमारा बुक डेटा जो ऑब्जेक्ट था जिसमें क्या था हमारा टाइटल सेव था, उसे सिंपल बुक डॉट टाइटल करके मैं उसमें स्टोर करवा दूं बुक टाइटल में, और माय बुक टाइटल को मैं प्रिंट करवा दूंगा इस। तो जब आप माय बुक टाइटल को प्रिंट करवाओगे तो जो बुक टाइटल में जो हमारी फील्ड पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी किसमें, बुक्स वाले ऑब्जेक्ट, बुक वाले ऑब्जेक्ट में, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगी, माय बुक टाइटल में। और आपको मैंने बताया था हमेशा हम जावा में क्या डॉट यूज करते हैं गाइस, मतलब अंदर सब क्लासेस में जाने के लिए, कि जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सब क्या है, फील्ड्स हैं, तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड्स में जाने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे गाइस। या फिर हम इसे डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के डायरेक्ट में क्या कर सकता हूँ, बुक डॉट टाइटल उसमें देके डायरेक्ट उसकी जो डायरेक्टरी है वो देके गाइस मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। और इसमें थोड़ा सा एक ये भी हो सकता है कि जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ पेजेस है मेरे बुक्स, उसमें बुक्स के ऑब्जेक्ट में, राइट, उसकी फील्ड में, तो मैं सिंपल उसे बुक डॉट नंबर ऑफ पेजेस जो मेरी बुक का ऑब्जेक्ट है उसकी फील्ड में मुझे चेंजेस करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, बुक डॉट नंबर ऑफ पेजेस जो हमारी फील्ड का नाम था और उसमें क्या डाल दिया मैंने, 234। तो गाइस इसमें क्या फील्ड हो गया कि जो हमारी बुक के नंबर ऑफ पेजेस कितने, 234। अब अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ पेजेस, बुक डॉट नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा गाइस, 234। अभी तक हमने गाइस, मैं आपको बता रहा था कि फंक्शंस हम जावा में क्या बात कर रहे थे, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली गाइस फंक्शंस और मेथड्स सेम होते हैं, बट फंक्शंस वहां पे क्या होते थे, सिंपल ऐसा फंक्शन एक काम कर रहा है और उसने उसे आउटपुट दे दिया। बट यहाँ पे हम मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो किसके लिए वर्क करता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे मेथड कहते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का क्या मेथड है, मेथड मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, किस मेथड से काम कर रहा है, तो वो फंक्शन कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है। सिंपल गाइस एनालॉजी मतलब कहने का तरीका डिफरेंट है और उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम है गाइस। बस हम उस फंक्शनैलिटी को यूज कैसे कर रहे हैं, अभी तक ज्यादा फंक्शंस का यूज करते थे, खाली हम सिंपल फंक्शन का काम करा, किसी आर्ग्यूमेंट या किसी में सेव करवा के उसका आउटपुट लेके हमने सीधा प्रिंट करवा लिया या फिर किसी और स्टेटमेंट में यूज कर लिया। बट अब हम किसी भी फंक्शन को किसके लिए यूज करेंगे, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करेंगे गाइस। और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस, ये बेनिफिट होता है उससे हमारी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो हमारे कोड में एक्सेस करने का तरीका होता है वो आसान हो जाता है। कॉल कैसे करते हैं एक मेथड को, टू यूज अ मेथड यू कॉल इट जस्ट लाइक अ फंक्शन, जैसे हमें फंक्शन का यूज था वैसे ही करना होता है, डॉट मॉडिफायर के थ्रू हम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डॉट हम यूज करते हैं बेसिकली। अब जैसे गाइस आप गैस करो, हमारा एक पीडीएफ पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसमें जो बुक वाला हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब उसे हमें बुकमार्क फिक्स करना है वहां पे एक पेज नंबर पे, राइट, पेज नंबर पे हमारा ऑलरेडी क्या था, एक नंबर फिक्स था, राइट, कि 247 या इतने पेज नंबर हैं उसमें। तो गाइस अगर अब मैंने एक मेथड लिखा क्या, void set bookmark, तो मैंने उसमें क्या कॉल कर लिया, जो हमारा पेज नंबर ऑलरेडी क्या था, बुक की जो ऑब्जेक्ट का क्या था, एक फील्ड थी, राइट, तो मैंने सिंपल उसमें क्या कर दूंगा, जो फील्ड था मैं बुक्स डॉट सेट बुकमार्क, जो एक बुक्स में, एक तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें होती हैं फील्ड्स, राइट, फील्ड आ गई, और उसके नीचे क्या होता है हमारे मेथड्स। तो बुक में एक तो हो गए हमारी फील्ड्स में क्या था, पेज नंबर थे कि उनकी डेफिनेशन थी, और एक क्या होगा उसके नीचे मेथड्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो बुक का हमने क्या कॉल कर लिया गाइस, एक मेथड कॉल कर लिया, और उसे क्या यूज करा, किसके थ्रू, बुक डॉट सेट बुकमार्क, और उसमें क्या नंबर दे दिया हमने, 12। तो जब हमारा इंटीजर टाइप का वो देखेगा कि क्या गिवन है, राइट, इंटीजर पेज नंबर गिवन है, राइट, तो वो क्या करेगा, पेज नंबर में ऊपर जाके सेव हो जाएगी उसकी वैल्यू 12, और जो बुकमार्क हो जाएगा वो सेट हो जाएगा गाइस किस पे, 12 पे। तो बेसिकली गाइस इसकी समरी क्या निकलती है हमारी, कि फील्ड एंड मेथड क्या कर सकते हैं, एक साथ वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और बहुत फायदेमंद होते हैं। फील्ड स्टोर द ऑब्जेक्ट्स डेटा व्हाइल मेथड परफॉर्म एक्शन टू यूज और मॉडिफाई दोस डेटा। तो बेसिकली गाइस ऑब्जेक्ट एंड मेथड क्या करते हैं,
सॉरी ऑब्जेक्ट में जो फील्ड होती है वो मेथड क्या करते हैं, फील्ड तो क्या स्टोर करवाती हैं उसको एक मेथड के किसको, डेटा के नाम को, और मेथड उसका जो डेटा होता है उसको मॉडिफाई करता है या फिर अपडेट करता है बेसिकली, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई क्या नहीं है, हमारी कोई फील्ड नहीं है लेकिन मेथड्स हैं, और कई बार ऐसा होता है हमारे मेथड्स नहीं है लेकिन फील्ड है हमारे ऑब्जेक्ट में, तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है गाइस, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस कि कैसे हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके एक्सेस कैसे कर सकते हैं फील्ड को और उसके किसको, मेथड्स को, राइट। तो अब देख लेते हैं हमारे सेटअप कैसे करना है अपने कंप्यूटर को। तो बेसिकली गाइस इसमें जो सेटअप है वो एक आईडीए के थ्रू करना होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, किसके थ्रू, अपने इंटेलिजे के थ्रू। और बेसिकली इसमें हमारे पास और भी चीजें गिवन है, जैसे इसमें चूज करने के लिए भी गिवन है कौन कौन से हम आईडी यूज कर सकते हैं। इंटेलिजे हमारे पास है, नेटबीन्स, इक्लिप्स या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट इंटेलिजे ही करूंगा, क्योंकि अगर आप कोई और एनवायरनमेंट चूज करोगे तो उसका एक तो जो अपीयरेंस है वो चेंज होगी, और जो थोड़ी फंक्शनैलिटी होती है गाइस वो भी चेंज होगी क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको फिर उसमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ढूंढने में। तो गाइस इसलिए इंटेलिजे आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, और जिसने नहीं करा है वो कर लेगा इस, क्योंकि फिर प्रॉब्लम पड़ेगी आपको, राइट, अंडरस्टैंडिंग में। अब गाइस हम क्या देख लेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली उसे डिजाइन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स ये तो देख लिया कि बनते कैसे हैं, उसका वर्क क्या होता है, कैसे उसमें एक्सेस करते हैं, फील्ड होती हैं, मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें डिजाइन कैसे करते हैं। जैसा अगर हमने इतनी सारी चीजें स्टोर तो करवा लिया उसमें, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करते हैं और बेसिकली होता क्या है, राइट। तो गाइस जो डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, क्लासेस में बनते हैं। बेसिकली क्लास होती है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो हमारी बेसिकली क्लास गाइस एक डेफिनेशन होती है, जैसे एक हमने ब्लूप्रिंट बनाया, राइट। तो ब्लूप्रिंट जो है वो क्या हो गई, एक क्लास हो गई कि जिसमें बता दिया कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटी है, इसमें ये होना है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ गाइस, जो हमारी तैयार चीज होती है जिसके थ्रू हम उस चीज की क्या मेन जो हमारा एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो क्लासेस होती हैं बेसिकली कि जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, लेआउट होता है, और ऑब्जेक्ट उस लेआउट को बनाने का तरीका गाइस, कि जैसे अब हमें एक क्या बनानी है, क्लास बनानी है किसकी, पोकेमॉन की, राइट। पोकेमॉन की अलग अलग हमने डिस्कस करा था कि अगर एक पोकेमॉन का गेम बनाएंगे गाइस तो उसमें कैसे हम अलग अलग चीजें स्टोर करवाएंगे, राइट। एक क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे पोकेमॉन। ये क्या हो गया गाइस, एक लेआउट बना रहे हैं हम क्लास टाइप का, जो एक क्लास बनाई हमने पोकेमॉन। जैसे हमारी ऑल लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे स्ट्रिंग होती है गाइस, स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो वो भी किसके टाइप से बना होगा, क्लास स्ट्रिंग। और उस स्ट्रिंग के अंदर हमारी क्या होंगी, स्ट्रिंग की वैल्यूज जो भी मेथड या उसकी फील्ड्स हैं वो डिफाइन होंगी, और उसको जब हमारी क्लास बन गई स्ट्रिंग के नाम से फिर हम उसे यूज कर लेते हैं जहां पे भी हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। तो गाइस इसकी हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें बार बार डिफाइन नहीं करनी पड़ती उस चीज को, बेसिकली एक बार हो गई तो हम उसे रिपीटिव उस पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। अब एक पोकेमॉन टाइप का हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। ये हमारे क्या है, कर्ली ब्रेसेस आ गए बेसिकली, राइट। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो क्लास है उसके अंदर जो हमारी फील्ड्स हैं उसके अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, नेम डिफाइन कर दिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। टाइप डिफाइन कर दिया किसका, वो भी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। और एक हमने हेल्थ, जिसमें हम कि 70% हेल्थ है, 80%, 90%, कितनी भी परसेंट हेल्थ है वो किसमें स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप डेटा टाइप में, राइट। तो ये क्या हो गई, हमारी फील्ड्स हो गई हैं गाइस एक क्लास की, मतलब कि इसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद उसका फंक्शन, जो उसका मेथड है गाइस किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है। हमने वो डिक्लेयर कर दिया कि अगर हो सकता है वो डॉज करेगा, अटैक करेगा, राइट। तो वो कैसे करेगा उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है। उसमें हमने यूज कर लिया कि कैसे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे गाइस क्या हो गया, यहाँ पे हमारी पोकेमॉन टाइप की एक क्लास है जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने उसकी ऑब्जेक्ट की फील्ड कर दी है और मेथड्स दे दिए हैं, राइट। अब गाइस बेसिकली इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया व्हीकल टाइप का, राइट, और उसमें मैंने क्या बना दिया, एक स्ट्रिंग कलर दे दिया, पावर दे दी, सीट्स दे दी। कलर क्या स्ट्रिंग टाइप का, पावर और सीट क्या इंटीजर टाइप के। तो गाइस अगर मैंने एक व्हीकल अपना कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, राइट, तो बेसिकली गाइस क्या मैंने एक क्लास पहले डिक्लेयर कर दी, उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब कि मैंने उस क्लास में जो इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, स्टोर थी, उसको मैंने यूज कर लिया एक अपनी माय कार को, और उसका व्हीकल में क्लास थी हमारी व्हीकल, हमने उसको यूज कर लिया, उसमें जो जो चीजें हमारी थी। लेकिन अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, कि जैसा अगर मैंने अपनी कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अब, राइट, जो क्लास थी मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे वही तीन जो हमारे
डेटा टाइप थे उन्हीं 3 डेटा टाइप को लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने उससे कम लिया तो भी एरर आएगा, उससे ज्यादा ले लिए अगर जैसे कलर, पावर और सीट के अलावा अगर मैंने कोई और ले लिया तो उसमें भी एरर आ जाएगा। तो मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वो अपनी क्लास की जो सेव है हमारी, उस क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गाइस। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बना सकता हूँ, उसके लिए मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब व्हीकल क्लास का यूज करके मैं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ गाइस अपनी मर्जी से। तो इसमें हमें आसानी क्या हुई, एक चीज है कि हमें एक चीज कोई कॉमन पता है कि गाइस इस चीज में ये कॉमन है। जैसे यहाँ पे व्हीकल में हमें पता है कलर होगा, पावर होगी, सीट होंगी, राइट, और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे उसकी स्पीड कितनी है कार की या ऐसी चीजें। इसमें गाइस क्या होता है, अब हमें अगर एक ही चीज बार बार डिफाइन करनी है लेकिन उसे, और वो चीजें हैं डिफरेंट बट जो उसकी कॉमन चीजें हैं वो सेम रहेंगी, जो उसकी थोड़ी बहुत नेम और ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ताकि हमें बार बार उसे डिफाइन ना करना पड़े, लेकिन एक बार कॉमन क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसे यूज करें अलग अलग तरीके से। यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे कैसे कि मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल टाइप की, राइट, उसमें क्या ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक कलर ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पे डेटा टाइप का लिया मैंने इंटीजर टाइप का, और ये वेरिएबल क्या हो गया, पावर, और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर सीट्स, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारी किस टाइप की जावा फाइल बनी, व्हीकल डॉट जावा। हमने ये डिस्कस कर रहा था कि कैसे हम जो जावा फाइल क्रिएट करते थे वो किस टाइप से बनाते थे, व्हीकल डॉट जावा, या फिर जो स्टार्टिंग में गाइस हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हमने कैसे सेव करा था, सिंपल हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, राइट। तो गाइस इसमें भी वही होता है, सिंपल जब हमें जावा फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हीकल डॉट जावा, सिर्फ जावा डॉट जावा से हमारी क्या वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अब अगर मुझे व्हीकल डॉट जावा तो क्रिएट कर देता, मैप की बनानी है तो मैप डॉट जावा, रोड की बनानी है रोड डॉट जावा, तो जिस जो क्लास बनानी होती है सिंपल हम उसे क्या कर सकते हैं, डॉट जावा से यूज कर सकते हैं गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंपैरिजन है गाइस किसके, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बीच में। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड शुड नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। ये बेसिकली क्या कह रहा है गाइस कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और हमें इसे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और इसमें और क्या लिखा हुआ है कि सिंपल चीजें दोनों सेम है बट काम थोड़े दोनों की गाइस क्या है, डिफरेंट है। जैसे क्लास हमारी क्या है, एक डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है। आप समझ रहे हो गाइस। तो गाइस जैसा हमारा स्ट्रिंग का एग्जांपल था, राइट, तो स्ट्रिंग की एक क्लास बनी हुई है मेरी, लेकिन मैं उस स्ट्रिंग को डेटा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमने एक तो क्लास बना ली तो वो क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया गाइस, और जब उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा गाइस। उस ऑब्जेक्ट का जब यूज करके हम वेरिएबल बना लेंगे तो वो वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। क्लास क्या होती है, अपने आप में होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, हम प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास क्या होती है, डिफाइन करती है स्ट्रक्चर को कि क्या उसमें डेफिनेशन है या क्या मेथड है उसके अंदर। और ऑब्जेक्ट क्यों यूज होता है गाइस, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक के लिए, राइट, ताकि वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो सके। क्लास क्या होती है, कैमल केस यूज होता है। तो कैमल केस किससे स्टार्ट होता है, जो हमारी क्लास का फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा अपर केस लेटर होता है और बाकी स्मॉल होते हैं, राइट। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो स्टार्टिंग का केस होता है गाइस, फर्स्ट लो जो स्टार्ट होता है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है और बाकी के आप कैमल केस से स्टार्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लास क्या हो गई, कंट्री, बुक, पोकेमॉन, राइट। कंट्री हो गई, बुक हो गई या फिर पोकेमॉन हो गया। जबकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उस कंट्री में कौन सा नाम, उसका ऑस्ट्रेलिया, बुक का नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पोकेमॉन का नाम पिकाचू। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या हुआ, जिसको हमने कोई डेफिनेशन दे दी। कंट्री और क्लास क्या है, जिसमें हमने बता दिया कि इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी लेकिन हमने एक फिक्स वैल्यू उसे नहीं दी है। तो बेसिकली गाइस इसमें एक बहुत हमें समरी में जो हमारा एंड में है वो क्या बेसिकली बताया, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के लिए क्या होती हैं, जैसे वेरिएबल डेटा टाइप के लिए होता है। तो आप समझ सकते हो डेटा टाइप यूज करा, उसका वेरिएबल बना लिया। ऐसी क्लास होता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स का क्या होता है गाइस, डेटा टाइप का यूज करके हम वेरिएबल की वो फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं डेटा टाइप की। तो सिंपल गाइस सेम ही चीज है दोनों में।